हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट दिसंबर मंथ, ठीक है, कैसा रहेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर, पहला 15 दिन, क्या जानना ज़रूरी है फ्रॉम स्पिरिट, क्या मैसेजेस आते हैं। एंड ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता हो आपको बस उतना ही लेना है, बाकी सारे मैसेजेस आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट अस सी हियर कैंसर्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर December first half. December first half for my cancers. डेथ एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज है फॉर माई कैंसर्स। व्हाट शुड दे नो? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। बॉटम डेक एनर्जी यहाँ पे मून एनर्जी है। ओके, पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी कैंसर्स इज़ दैट आई कैन सी आपके लाइफ में कुछ पैटर्न्स आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप ऐसे पकड़ो दैट मे बी आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे रेजोनेट हो जिस प्रकार से आप उसी प्रकार से समझिए। मान लीजिए कि आप बहुत टाइम से किसी एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बट हो नहीं रहा था किसी भी वजह से। एंड आप हमेशा बहुत मेहनत करते हो, आप हमेशा एक तरीके से पढ़ाई करते हो, आप हमेशा अपना सब कुछ देते हो, टाइम, एनर्जी, बट होता नहीं है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। बट इस बार क्या है, आप उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हो। मे बी आप अपने तरीके में ऐसा कोई चेंज ला रहे हो, मे बी आप अपने कुछ ना शेड्यूल में कुछ चेंजेस कर रहे हो, अपने माइंड सेट में कुछ चेंजेस कर रहे हो, अपने लाइफ में कुछ चेंजेस कर रहे हो, जिसके लिए इस बार आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हो। सो ये कुछ ऐसा है कि कोई चीज़ है जो आप लाइफ में बार 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 किए जा रहे थे। कोई रिलेशनशिप में आप बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रहे थे किसी के साथ। कोई हेल्थ इशू था जो बार बार घूम फिर के आ जाता था। कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप था, कोई टाइप ऑफ हर्डल ब्लॉकेज आ रहा था किसी चीज़ में, आप बार बार कोशिश करते थे, बट इस बार आप उसको ओवरकम कर रहे हो, इस बार आप बाजी मार रहे हो, क्योंकि आप अपना तरीका, अपना माइंड सेट या उस चीज़ को करने का पूरा नज़रिया ही बदल रहे हो। आप एक नए अप्रोच के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नए आइडिया के साथ उस चीज़ को अप्रोच कर रहे हो। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कैंसर्स की दिसंबर फर्स्ट हाफ में आपके खुद के एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप खुद बहुत पॉजिटिव या बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो, मे बी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, आई कैन सी दैट आप अपनी एनर्जी को काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी हाई वाइब्रेशनल बना रहे हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा थोड़ा सा घुसने लगे हो, मेडिटेशन करने लगे हो, या प्रेयर ज़्यादा करने लगे हो, आप रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने लगे हो। सो जो भी आप कर रहे हो, आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। सक्सेस आपके लाइफ में धीरे धीरे आने लगा है, क्योंकि आप अपना तरीका बदल रहे हो, आप अपना माइंडसेट बदल रहे हो, तो सक्सेस ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आई कैन ऑल्सो सी कुछ चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव गॉसिप, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से दूर किया जा रहा है। यूनिवर्स काइंड ऑफ इंटरवीन कर रहे हैं, यूनिवर्स आके आपको टॉक्सिसिटी से बचा रहे हैं, यही मुझे फील हो रहा है। ये टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, ये कोई गॉसिप हो सकता है, ये कुछ ऐसे हैबिट जो आपने पाल रखा है, कुछ ऐसे काम जो आप गलत कर रहे थे। सो वॉट एवर इट इज़, दिसंबर फर्स्ट हाफ में आपको किसी चीज़ से छुटकारा दिया जा रहा है जो बहुत नेगेटिव था, जो बहुत पॉजिटिव था, बहुत नेगेटिव था, बहुत टॉक्सिक था, या जो बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी को हार्म कर रहा था, जो आपके लाइफ को बर्बाद भी कर सकता था, या जो काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखता था कहीं पर, आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होता था, या आपके एनर्जी को ब्लॉक करता था। इवन फॉर सम ऑफ यू ये कोई ईविल आई, ब्लैक मैजिक, वैसा भी कुछ हो सकता है। तो वहाँ से आपको किसी प्रकार से यूनिवर्स या आप जो भी हायर पावर में मानते हो, वो आके आपको वहीं से काइंड ऑफ सेव कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी। सो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, आप डिवाइन पे ट्रस्ट करो, बिकॉज इस टाइम पे आप जो भी रास्ते में हो दिसंबर फर्स्ट हाफ, आई थिंक आप बिल्कुल सही रास्ते में हो।
आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड करियर में भी आप धीरे धीरे करके सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो। करियर में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट और डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हो। कुछ लोगों को कुछ नया आइडिया सूझ सकता है, आपको कोई नया आइडिया आ सकता है, कोई नया काम जो आप करना चाहते हो, कोई नया एडवेंचर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकता है। सो दिस कुड बी अ जॉब, अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हो या पहली जॉब आपका है जो आप ढूंढ रहे हो, आप यहाँ वहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो आपका पहला ऑफ़र दिसंबर में आ सकता है। या फिर आपको, अगर आप बिज़नेस में हो तो वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या कुछ नया काइंड ऑफ आपके करियर में इंट्रोड्यूस होने वाला है, कुछ नया चैप्टर आपके करियर में शुरू होने वाला है। सो जो लोग कुछ नया चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग ऑलरेडी किसी काम में हो, किसी बिजनेस में हो, उन लोगों के लिए आपका ये अंदाज़ नया होगा। आपके साथ नए नए एक्सपीरियंसेस जुड़ेंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे, जो आपको और भी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस करने में मजबूर करेगा अपने लाइफ में, जो आपके करियर को एक बेटर जगह पे पहुंचाएगा, क्योंकि कुछ नई चीज़ें आपसे जुड़ने वाली है, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़। सो मैं कहूँगी कैंसर्स दैट लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। इस टाइम पे एक्सप्लोर करो, इस टाइम पे रिजिड मत बनो, इस टाइम पे जितना हो सके अपने प्रोफाइल को देखो, अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा एक्सटेंसिवली यूज़ करो। लाइक जैसे भी आप करते हो, जो भी आपका काम है या जो भी लाइन ऑफ वर्क में आप हो, जैसे आपको अपने आप को प्रमोट करना है आप वैसे करो, बट करो, बिकॉज कुछ नई एक्सपीरियंसेस या नई चीज़ें आपके लाइफ में ऐड होगी, जो आपके करियर को बहुत अच्छा एक ग्रोथ देने वाला पोटेंशियल रखता है। सो ऐसा नहीं है कि आपके करियर में बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, बट बड़ा कुछ पाने के लिए जो शुरुआत ज़रूरी है वो शुरुआत हो रहा है दिसंबर में, ठीक है। एंड कुछ नया ज़रूर होगा, नए लोग आएंगे या नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, नया जॉब, ये सब हो सकता है। तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, कोई इंसान आई थिंक आपको ट्रैवल करके आने वाले हैं आपसे मिलने, या आप कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हो। दिस कुड ऑल्सो बी लाइक कोई इनविटेशन आया है, किसी की शादी है जहाँ पे आपको बाहर कहीं पे जाना है। सो आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग जो हो सकता है, या तो लोग आप तक पहुँच रहे हैं ट्रैवल करके, आपसे मिलने आ रहे हैं, या आपके घर में शादी है, या तो आप जा रहे हो कहीं पर, ये कोई ऑफिशियल टूर या बिजनेस वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट फॉर लॉट ऑफ यू कैंसर्स, आप एक डिसीजन ले रहे हो कहीं किसी तरीके से। ये डिसीजन था आपके पास्ट और आपके फ्यूचर के बीच में, तो आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, अपने फ्यूचर को चुन रहे हो, क्योंकि आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो अपने आप, सिंस आपके अंदर इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो आपके बाहर भी वो चेंजेस अब दिखने लगे हैं। तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे चूज़ कर रहे हो दैट मुझे अपने फ्यूचर को ज़्यादा देना है, मुझे मेरा फ्यूचर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तो आपके पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आपके लाइफ में मौजूद होगा दिसंबर में, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई पास्ट लाइक आई डोंट नो करियर सिचुएशन हो सकता है, पास्ट के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके लाइफ में मौजूद तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन लोगों को थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहे हो, या आप उन लोगों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हो। आई थिंक आपका फ्यूचर इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, एंड पास्ट को आप थोड़ा सा साइड हटाओगे या थोड़ा सा इग्नोर करोगे। सो अगर ये कोई एक्स है जो वापस आएगा, आ चुका है, आने वाला है, या पास्ट के फ्रेंड्स, पास्ट के लोग, आप उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देने वाले हो, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, या यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अपने फ्यूचर को ज़्यादा टाइम दूँ। लेकिन पास्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रहेगी, ठीक है। सो बट वो आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ही बहुत पॉजिटिव है, मैं ये कहूँगी बेसिकली। एंड या कुछ नए रिलेशनशिप्स भी आ सकते हैं आपके पास, कुछ नए ऑफ़र्स लेके लोग आ सकते हैं, लाइक मैरिज ऑफ़र्स अगर आप रिश्ता देख रहे हो, या फिर कुछ टाइप के लोग जो आपको मे बी ऐसे ही रीच आउट कर रहे हैं। I see a lot of communication, a lot of लाइक कम्युनिकेशन, टेक्सटिंग, कॉलिंग, सोशल मीडिया। तो आपको कई सारे लोगों का डीएम, टेक्स्ट वगैरह वगैरह आ सकता है, जहाँ पे ये लोग आपको थोड़ा सा, आपको लगे कि ये लोग इंटरेस्टेड है आप में, तो कुछ नया वहाँ से शुरू हो सकता है, एक नई फ्रेंडशिप, एक नया रिलेशनशिप। तो कुछ लोग, अगर आप सिंगल हो एंड आप ये चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे हाई चांसेस है। एंड अगर कुछ पास्ट के भी लोग हैं, तो आप उनके साथ भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन में मुझे नज़र आ रहे हो। कोई तो है जो आपके लिए अपना इमोशन या अपना प्यार या अपने अपने अंदर जो भी इमोशन है वो बाहर निकालने वाला है,
या निकालने वाली है। सो अगर ये पास्ट का कोई है तो ये आके आपको कहेंगे दैट अभी भी वो कुछ फील करते हैं या अभी भी लाइक क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आपको अपने फीलिंग्स के बारे में। एंड अगर ये कोई नया पर्सन है, जो ज़्यादातर लोगों के लिए नया ही लग रहा है मुझे, तो ये पर्सन काइंड ऑफ आके एक फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे, एक रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, या फिर जस्ट ये कहेंगे दैट वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड है। लाइक जैसे शुरू होता है चीज़ें वैसे बस शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू, कुछ छोटे लाइक संख्यक लोग हैं यहाँ पे, आपके लिए ये कोई पास्ट पर्सन के साथ फिर से कुछ शुरू हो सकता है, ठीक है, लाइक अ रिकन्सिलिएशन थिंग, तो वो भी चांसेस आते हैं। बट हाँ, कोई है जो आप आके फाइनली आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं या स्टिल वो क्या फ़ील करते हैं। तो आपके लिए मेनली यही कहा जा रहा है कैंसर्स, दैट अपने ऊपर फोकस करो। पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड आप खुद के ऊपर भी जो काम कर रहे हो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो करते जाओ, क्योंकि वो असर कर रहा है। आप जितना अपने अंदर को बदलते हो उतना ही आपके बाहर चीज़ें बदलने लगती है। एंड जो नई अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करो, फ्यूचर के बारे में सोचो और चीज़ें एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, नई नई चीज़ें सीखो, नए लोगों से मिलो, या कोई भी आइडिया को आप जन्म देना चाहते हो आप वो करो। तो कुछ नया करने की कोशिश करो, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो ज़िंदगी को, और एक ओपन माइंडसेट के साथ अपना ख्याल रखो। बेसिकली वही है। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव कैंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।